मिशन कोडिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है गाइस। और आज हम दो ऐसे कोड एडिटर्स को बात कर के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने फील्ड में एक से बढ़कर एक है, बेस्ट है उनका। देखो, पहली बात तो उनका कंपैरिजन दूर दूर तक अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि एक तो ये मान लो कि दोनों अपनी फील्ड के टॉपर्स हैं। तो टॉपर्स का कंपटीशन फिर भी कोई ना कोई ड्रॉबैक तो रहता ही है। तो ऐसे ही कुछ ड्रॉबैक्स हैं इन सॉफ्टवेयर के बारे में, तो वो आप जान लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जिससे आपको पहले ही समझ आ जाएगा कि हमें कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहिए, जिससे हमें बार बार नए नए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। बस रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो कुछ रिपोजिटरीज की या कुछ फाइल्स की, और उन- और फिर हमारा काम बन जाएगा। चाहे हमें कौन सी प्रोग्रामिंग करनी है, चाहे वेब डेवलपमेंट करना हो, चाहे करना हो क्या बोलते हैं सी प्लस प्लस सीखनी हो, सी सीखनी हो, सी हैश सीखनी हो, और भी बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भंडार है। तो देखो, आप सभी को दिख रहा होगा कि मेरे जस्ट पीछे मैंने नोटपैड प्लस प्लस खोल रखा है। और आपको देखो, और मैंने विजुअल स्टूडियो कोड भी खोल रखा है। इसका मतलब तो आप समझ गए, कहीं ना कहीं इन दोनों की टक्कर होने वाली है। तो देखो, यहाँ पर 1 मिनट का टाइम दे। इन दोनों की टक्कर होने वाली है और देखने वाले हैं कि किसमें कितना है। देखो, फाइल मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंने डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब आप बोलोगे न्यू फोल्डर क्यों क्रिएट किया भाई, पागल थोड़ने हो गया? क्या करने करने क्या वाला है तू? कर क्या रहा है तू? तेरे को होश है? अरे होश है, सब कुछ है, होश हवास सब कुछ है। देखो, मैंने ओपन किया फोल्डर, यहाँ से ओपन फोल्डर किया मैंने, डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर किया, सेलेक्ट फोल्डर कर लिया। ठीक है, तो ये न्यू फोल्डर आ चुका है हमारे सामने। मतलब ये मान लो कि न्यू फोल्डर ओपन हो चुका है इसके अंदर, नोटपैड प्लस प्लस के अंदर। और यही सेम काम करने वाला हूँ मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। फाइल के अंदर गया, ओपन फोल्डर किया, न्यू फोल्डर किया, सेलेक्ट फोल्डर कर दिया। ठीक है, ठीक है, सेलेक्ट फोल्डर कर दिया, और यहाँ पर मैंने प्लस किया। तो ये कर देता हूँ मैं वी वी एस कोड डॉट एच टी डॉट एच टी एम एल। देखो, मैं सबसे इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, एच टी एम एल, जिसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। यानी कि नोटपैड में ही हम काम कर रहे हैं सारा, ये मान लीजिए। तो देखो, इसके अंदर मैं यहाँ पर बॉयलर प्लेट में लगा सकता हूँ एक क्लिक के साथ। मेरे को एक क्लिक के अलावा दूसरा क्लिक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। तो ये इसका एक फायदा है। बट वही बात कर ले, यहाँ पर न्यू फोल्डर के अंदर मैं आया, तो देखो मैंने क्या किया। यहाँ पर ये देखो, विजुअल स्टूडियो कोड डॉट एच टी एम एल की ये पूरी बन रखी है फाइल, वो ओपन हो चुकी है विजुअल स्टूडियो कोड वाली, वो टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, न्यू फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करने वाला हूँ। न्यू फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट करी, जिसको अब देखो मेरे को क्या है, पहले तो मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ। फाइल, सेव एज, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्या, नोट पैड डॉट एच टी एम एल। ठीक है, एंटर किया। तो देखो, नोटपैड डॉट एच टी एम एल आ चुकी है। बट अब देखो, यहाँ पर मेरे को कोई भी ऐसा एमिट एप्लीकेशन या कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को ये पूरा जो कोड है, थोड़ा बहुत, हाँ, थोड़ा बहुत सजेस्ट जरूर करेगा, बट ये पूरा जो कोड है, डॉक टाइप एच टी एम एल लैंग, हेड, मेटा टैग, कैर सेट, टाइटल, हेड, बॉडी। तो एज अ वेब डेवलपर मैं मानता हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड ही इस इस काम के लिए तो बेस्ट है। देखो, इस काम के लिए बेस्ट है, क्योंकि हम एज अ वेब डेवलपर, हमें क्या चाहिए होता है, टाइम हमारा बच सके, जितना ज्यादा हो सके हम टाइम हमारा कोडिंग में बचाएं। जैसे सिंटेक्स वगैरह, सिंटेक्स लगाना है, टैग्स लगाने हैं, या फिर कोई लिंक वगैरह इंसर्ट करनी है इधर उधर। मतलब हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारा प्रोग्राम रन करें या प्रोग्राम बना दें। हम ये चाहते हैं एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, या फिर एंड्रॉइड डेवलपर, या फिर iOS डेवलपर, कोई भी डेवलपर हो। बट मैं यहाँ पर एक बार वेब डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर हम यही सोचते हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आपको कोड को रन करना हो, जब विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मान लो आपको चलानी हो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे रिएक्ट चलानी हो फॉर एग्जांपल, किसी को क्या करना हो, जैसे मेरे को फॉर एग्जांपल मेरे को रिएक्ट चलानी, तो मैं यहाँ पर आया और मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ से लिखना है रिएक्ट, ठीक है, और रिएक्ट का मेरे को एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है ES7 रिएक्ट रिडक्स वाला। और फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ेगी रिएक्ट की जो फाइल होती है जिसको रन करने के लिए, मतलब रिएक्ट का सॉफ्टवेयर जो होता है रन करने के लिए, जिसका नाम क्या है Node.js, हमें Node.js की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हम ये देखो हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ी, हमने पूरा काम कर लिया। देखो सिंटेक्स विंटेक्स सब कुछ हमको विजुअल स्टूडियो कोड ला करके दे देगा, हमें सिंपल बस थोड़ा सा टैग मतलब थोड़ी सी एक कमांड देनी है हमको। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम छोटा बच्चा होता है हम उसको चलना सिखाते हैं, तो हमें एक बार सपोर्ट देना पड़ता है, धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस में आ जाता है तो वो फिर रन करने लग जाता है। तो ऐसे ही होता है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड को आपको बताना होता है कि ये इसका काम ये है, इसका काम वो है। तो उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है, फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है, फिर वो हमको सजेस्ट करता रहता है। तो ये तो था विजुअल स्टूडियो कोड का। बट वहीं पे नोटपैड की बात करूं, मैं नोटपैड प्लस प्लस की, नोटपैड प्लस प्लस को मैं अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मैं किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नोटपैड को यूज कर लूँ चाहे नोटपैड प्लस प्लस को यूज कर लूँ, मेरे लिए दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि मैं यूज नहीं करता। देखो सीधा साहब मेरा एक ही रीजन है, मैं यूज इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे को कोड की एक एक लाइन लिखना पसंद नहीं है। मेरे को ये नहीं है कि हमने पहले सबसे पहले बॉयलर प्लेट लिखी, फिर बॉयलर प्लेट के अंदर टाइटल चेंज किया, फिर हेडिंग टैग के अंदर लिखा, मतलब ये मान लो कि जहां मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैं अपना टाइम कंज्यूम करके बॉयलर प्लेट बनाने की बजाय मैं बॉयलर प्लेट को एक सिंपल कमांड से ला करके Shift 1 से मैं ला करके फिर मैं उसके अंदर कोड स्टार्ट कर रहा हूँ, और वहीं पर नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में मैं एक एक लाइन लिख रहा हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट दे रहा है नोटपैड प्लस प्लस। तो नोटपैड तो बिल्कुल भी कुछ भी सपोर्ट नहीं देता है। तो चलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर अगर विजुअल स्टूडियो कोड कोई यूज नहीं करना चाहता, कोई भी रीजन हो सकता है विजुअल स्टूडियो कोड उसके में चल नहीं रहा, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, सबलाइम टेक्स्ट, सबलाइम टेक्स्ट की तरफ चले जाओ। आपको अगर आपको कोई भी डेवलपमेंट करना है, सबलाइम टेक्स्ट विजुअल स्टूडियो कोड की तरह काम करेगा। या फिर आप चले जाओ किसके अंदर, पाईचाम की तरफ चले जाओ, पाईचाम की तरफ चले जाओ अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग करनी है, आप पाईचाम की तरफ चले जाओ। या फिर आप चले जाओ इंटेलिजे की तरफ, इंटेलिजे की तरफ चले जाओ। इंटेलिजे की तरफ जाओगे तो इंटेलिजे में आप जावा प्रोग्रामिंग कर सकते हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी कर सकते हो और वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो। तो ये फायदा है इंटेलिजे का भी। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं कंक्लूड यहीं पर करना चाहता हूँ सेशन को, और यही बता करके कंक्लूड करना चाहता हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करो, इंटेलिजे को यूज करो, और क्या बोलते हैं पाईचाम को यूज करो, सबलाइम टेक्स्ट को यूज करो। जहां तक हो सके ऐसे कोड एडिटर्स को अवॉइड करो जिनमें एक एक लाइन लिखनी पड़ रही है और थोड़ा बहुत सपोर्ट वो हमको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि हमें कौन सा एडिटर एज अ बिगिनर यूज करना है। जब आप फेमिलियर हो जाए, देखो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, जब आप फेमिलियर हो जाए और आप ये चाहेंगे नहीं मैं हर एक लाइन में खुद लिखूं, मैं एडिटर पे कोड एडिटर पे मैं डिपेंड ना करूं, डिपेंडेंट ना हूं, तो आप यूज कर सकते हो नोटपैड प्लस प्लस को, नोटपैड को। बट टाइम वहीं पर अगर आपका टाइम प्रीशियस है, आप टाइम कॉन्शियस हैं, तो आप इन पर जा सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट हुआ, नोटपैड प्लस प्लस, पाईचाम, इंटेलिजे, और भी बहुत से आईडीज हैं। आप सीधा अगर आपको मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग करनी है तो पाइथन प्रोग्रामिंग का ऑलरेडी टूल अवेलेबल है। बट विजुअल स्टूडियो कोड जब हमको सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है, जब हमको गाइड कर रहा है, हमको डेवलपर बनाने की कोशिश कर रहा है, हम जा करके बिल्कुल जीरो से, एकदम जीरो से भी जीरो से क्यों क्यों स्टार्ट करें। जब हमारा बेस बना करके दे रहा है हमको विजुअल स्टूडियो कोड, हमको ग्राउंड लेवल से मतलब जीरो से ये देखो ये नोटपैड का लेवल, नोटपैड में मतलब सब कुछ लिखना पड़ रहा है, तो ये ग्राउंड लेवल है। जिसको कुछ नहीं आता उसको ग्राउंड लेवल। वहीं पे हम विजुअल स्टूडियो कोड की बात करें तो वो हमको सपोर्ट भी कर रहा है, वो हमको सिखा भी रहा है, तो वो लेवल अप जल्दी करेगा। विजुअल स्टूडियो कोड बूस्टअप जल्दी करेगा आपको इन कंपैरिजन टू नोटपैड प्लस प्लस नोटपैड, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो हमको फेसबुक पर फॉलो कर ले। फेसबुक पेज की लिंक मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। और जो जो वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर करें, जिनसे नए जो डेवलपर्स जो सीखना चाह रहे हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ जाना चाहिए, नोटपैड प्लस प्लस की तरफ जाना चाहिए, पाइचाम की तरफ जाना चाहिए, और वो इसी कंफ्यूजन में अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए सीधा और साफ शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ, वो एडिटर उठाओ जो आपका टाइम बचा सके और आपको जल्दी से जल्दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में हेल्प कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।